फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें देखिए जो उसका स्टेटमेंट था मैं आपको बता रहा था कि जैसा कि उसमें दो लोगों ने स्टेटमेंट दिया हुआ था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, ये तो ऑलरेडी खैर दो लोग थे लेकिन स्टेटमेंट इनका सिंगल स्टेटमेंट आया हुआ था। तो एक जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है जिसके बारे में हमने देखा, और अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट आया हुआ है, दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये जो आपका स्टेटमेंट आया हुआ है ये आपका आया क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इसके हम लोग बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्लॉसियस क्या बोला था। ठीक है, क्लॉसियस का डेफिनेशन बिल्कुल आपको सिंपल है, क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए क्लॉसियस स्टेटमेंट की जो बात हो रही है, तो मान लीजिए कि एक आपका ये कंटेनर है, सॉरी नॉट कंटेनर, इट इज अ रिजर्वायर। ठीक है, तो ये आपका है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका कोई मान लीजिए साइकिल है और ये अगर आपका रिजर्वायर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये मान लीजिए कि सपोज ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो ये हमारा क्यू हायर था। ठीक है, और ये हमारा क्या था, सॉरी क्यू हायर तो आपका ये था हायर टेम्परेचर, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो दिस इज द टी एच हायर टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एल, और ये अगर आप देखोगे तो आपका जो सिंक का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, मतलब ये आपका हायर टेम्परेचर और ये आपका क्या है, लोअर टेम्परेचर है। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, जैसा कि देखिए हमने क्या देखा था कि मान लीजिए कि सपोज हमारे पास दो बॉडी है और इस दोनों बॉडी का टेम्परेचर अगर डिफरेंस है, मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर, ये आपका T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 अगर होता है, तो इस केस में आप देखेंगे तो हमेशा नेचुरली क्या होता है, T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपका जो हीट T1 है वो T1 से क्या होगा, T2 की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, बट T2 से T1 की तरफ नेचुरली जा सकता है क्या, मतलब अगर मैं किसी दो बॉडी को रख लूँ तो T2 से T1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसी चीज को क्लॉसियस ने बताया था क्या, कि ये जो आपका डायग्राम में देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, क्या कि कोई इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइकिल, ठीक है, इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए यहाँ पे हीट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आपका लोअर टेम्परेचर है और ये आपका हायर टेम्परेचर है, तो लोअर टू हायर इस तरीके का जो साइकिल है ये आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका किसका स्टेटमेंट था, क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। मतलब अगर आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो डेफिनेटली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल आउटपुट, मतलब कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नली वर्क डन देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहानी क्लियर हुआ आपको। अब देखिए बात करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं क्या? अगर मैं इसका एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स है। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं हम लोग जो भी चीजें हैं, इसका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्लॉसियस स्टेटमेंट में, अच्छा अगर इसका स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप सीधा सीधा क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर
लोअर टेम्परेचर, ये TL लिख देते हैं, टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो इसने सीधा सीधा ये कह दिया है लोअर टू हायर जो आपका है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स आपका वैलिड नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, रेफ्रिजरेटर। जानते ही हैं हमारे घरों में जो यूज होता है रेफ्रिजरेटर। अब ये बताइए व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। क्या करता है रेफ्रिजरेटर? ठंडा करता है, ठीक है, ठंडा करता है, ये तो हम लोग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। रेफ्रिजरेटर को अगर हमको प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो ये क्या करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या बोल रहा हूँ, जो रेफ्रिजरेटर है आपका, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उस सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या करता है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले हमने बना दिया रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पर इसका क्या है, डेफिनेटली 2 रिजर्वायर तो होगा, कम से कम 2 रिजर्वायर, क्योंकि केल्विन प्लैंक बोल के गया था कि कोई भी साइकिल आपको रन कराना है तो सिंगल रिजर्वायर पे तो काम नहीं करेगा, तो कम से कम हमको ये समझ में आए कि 2 रिजर्वायर हमको चाहिए। तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज बात कर लेते हैं, ये आपका जो टेम्परेचर है T लोअर है, यहाँ से Q लोअर हीट को लेता है और Q हायर को रिजेक्ट कर देता है कहाँ पर, T हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करोगे तो जो हमारा वर्क इनपुट देख रहे हो, ये वर्क इनपुट आपका ये है, दैट इज द W, ठीक है। मतलब ये जो आपका W निकल कर आया हुआ, ये क्या आपका वर्क इनपुट दोगे तभी ये कंडीशन क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो हमने कंडीशन अभी देखा हुआ है पर्टिकुलर इस केस में अगर हम लोग देखें तो साइकिल पे वर्क कर रही है। अब मैं इसका क्या करना चाह रहा हूँ, एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी समझ में आया बात में क्या बोला, एफिशिएंसी याद करिए हमने हीट इंजन में निकाला था, ठीक उसी तरीके से। और उससे पहले देखिए ये टर्म्स आपके ना जो TH QH ये बार बार आने वाले हैं, तो मैं बार बार इस टर्म्स को डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। सीधा सीधा आप यहाँ पे चलिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट लिख लीजिएगा, TH इज द हायर टेम्परेचर, QH इज द हाई हीट टेम्परेचर, मतलब हाई हीट है आपका, जो आपका क्या है सोर्स के अंदर रिजेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो TL इज द लोअर टेम्परेचर एंड QL इज द लोअर हीट, ठीक है। QH को आप हायर हीट सीधा सीधा लिख लो। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट, ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना है। तो आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए मेरा आउटपुट क्या होगा। ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर में आउटपुट क्या मिलेगा बताइए, QH ही है ना। ये बताओ आप घर पे रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं, लेके आए हो, काहे के लिए लेके आए हो, गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, डेफिनेटली ठंडा करने के लिए। तो जब ठंडा करने के लिए लेके आए हैं तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट है वो QH, मतलब QH होगा कि QL होगा। अगर मेरा घर पे रेफ्रिजरेटर आया है तो मुझे उसे आउटपुट क्या चाहिए, गर्म चीज चाहिए कि ठंडा चीज चाहिए, ठंडा चीज चाहिए। तो ठंडा चीज चाहिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, QL ना कि QH। तो यहाँ पर आउटपुट हमने क्या लिख दिया, QL डिवाइड बाई इनपुट आप इसको क्या दे रहे हो, एक्सटर्नल वर्क है W, तो ये हमने लिख दिया क्या, W। कहानी समझ में आया कुछ। तो ये हमने इसका रेफ्रिजरेटर का क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी। अब सुनिए एक कंडीशन, ये जो हमने एफिशिएंसी निकाला है QL और W को लेके जो हमने बात की है, हमको ये चीज पता है क्या कि जो हमारी एफिशिएंसी है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, 100% नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो केल्विन प्लैंक बैठा हुआ है, बहुत पार मारेगा वो। तो पहला चीज देखिए यहाँ पे ये QL बाई W की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो QL और W की जो वैल्यू की बात चल रही है, ये आपका QL और ये आपका W है, ठीक है। ये जो वर्क इनपुट दे रहा है, सपोज एक एग्जांपल देखना यहाँ पर, मान लो कि ये वर्क इनपुट जो दे रहा है, सपोज ये मान लो 10 किलो जूल का वर्क इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Q लोअर है ये कितना हो सकता है, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि सपोज, चलो एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ये मान लो 50 किलो जूल का यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से मुझे 50 किलो जूल की हीट को खींचनी है। तो इस 50 किलो जूल के हीट को खींचने के लिए कितना वर्क देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या। मतलब 50 किलो जूल को खींचना है तो ये जो वर्क की वैल्यू है कितनी हो सकती है,
यहाँ पर ये जो वर्क की वैल्यू है ये डिपेंड करता है, लेस देन 50 भी हो सकती है, इक्वल टू 50 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 50 भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? देखो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप हीट देके उससे वर्क ले रहे हो। अगर आप हीट देके वर्क लेते तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपका जो है ये आपका हीट इज ग्रेटर देन वर्क हो जाता। कब? जब आप हीट देके वर्क लेते। आप क्या कर रहे हो, यहां से वर्क देके यहां से हीट को खींच रहे हो ताकि यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करे। तो बात है कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपने इस बॉडी को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रखा है, मतलब बहुत ठंडी बॉडी है, तो इससे हीट निकालने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी क्या है, कम ठंडी है, मतलब आपका टेम्परेचर अच्छा खासा है और उसको ठंडा करना है, तो वो डेफिनेटली कम वर्क लेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस की एक बॉडी है और एक मान लीजिए मेरे पास -50 डिग्री सेल्सियस की एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये दोनों बॉडी में से अगर मैं मान लो हीट को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो कम वर्क में किससे काम हो जाएगा? कम वर्क अगर मैं दूंगा तो किससे काम हो जाएगा? -10 वाला जो है ये कम वर्क में भी आपका 0 तक पहुंच जाएगा अगर 0 तक चाहिए तो। लेकिन -50 वाला क्या होगा? -50 वाला ज्यादा वर्क मांगेगा। क्यों? क्योंकि इसको -50 तक से -50 -40 करके जाएगा ये, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेम्परेचर मैटर करता है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो मान लो कि सपोज एक बॉडी 5 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी बॉडी मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस जल्दी पहुंचेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस जल्दी पहुंचेगा? अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये कहीं ना कहीं जो 5 डिग्री सेल्सियस है ये कम वर्क देने पर ही 0 पे आ जाएगा। क्योंकि देखो आपको क्या है, 5 से 20 नहीं जाना है, 5 से 0 जाना है। तो 5 से अगर आपको 0 जाना है तो डेफिनेटली इस पे वर्क करना पड़ेगा, और 20 से 0 जाना है तो भी आपको डेफिनेटली इस पे वर्क करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ रहे हो? क्योंकि हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, ये देखो आपका ये जो आपका 5 डिग्री सेल्सियस और ये देखो आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इस चीज को ठंडा कर रहे हो। ठंडा करने का मतलब आपको एक्सटर्नली वर्क देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो सराउंडिंग है मान लो 30 डिग्री पे है, तो अगर आप इसको सराउंडिंग में उठा के रख दोगे तो 5 डिग्री और 20 डिग्री दोनों 30 की तरफ मूव करना कोशिश करेगा। लेकिन आपको इसको 0 तक लाना है तो आपको वर्क देना पड़ेगा। तो नो डाउट यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जो 5 से 0 है डेफिनेटली कम वर्क में आ जाएगा, लेकिन -20 टू 0 क्या है, ज्यादा वर्क लगेगा। तो यही चीज बोल रहा हूं कि ये हाई टेम्परेचर तो आपका फिक्स है। मान लीजिए हाई टेम्परेचर आपका सपोज मान लो 0 डिग्री, ये आपका जो है मान लो सपोज हाई टेम्परेचर आपने सराउंडिंग को ही रखा हुआ है, तो यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ वर्क दे रहे हो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर जो आप वर्क दे रहे हो, इस वर्क का कंडीशन, ये वर्क जो है ये ग्रेटर देन भी QL हो सकता है, वर्क इक्वल टू QL भी हो सकता है, और जो वर्क है ये लेस देन भी QL हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, वर्क इज लेस देन, वर्क इज ग्रेटर देन QL, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एफिशिएंसी है लेस देन 1 आएगी। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू 1, अरे गजब। और यहाँ पर तो और भी गजब हो जाएगा, वर्क लेस देन है और QL आपका ज्यादा है, तो यहाँ पर जो आपको एफिशिएंसी वो ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? हम तो इतना दिन से बचपन से हम क्या है खोपड़ी के अंदर घुसा के रखे कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो कभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती, मतलब 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल 1 तो छोड़ो, ग्रेटर देन 1 भी निकल गया है और एक कंडीशन हमें दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये जो आपका रेफ्रिजरेटर वाला कंडीशन है जहां पर हम लोग वर्क इनपुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग कभी भी एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग कभी भी एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझ में आया? क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी है वो कभी भी आपका इक्वल टू 1 भी नहीं जाएगा और ग्रेटर देन 1 भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? तो अब आपको याद आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के साथ क्या कौन सा टर्म्स यूज करते हैं? COP, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ जो है इस एफिशिएंसी के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? COP, और इसी का नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कहानी कुछ क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये टर्म्स क्यों आया है समझ में आ गया। तो एक चीज तो तय है क्या कि इस कंडीशन पे अगर आप देखो तो कभी भी रेफ्रिजरेटर के साथ एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज नहीं करना है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अब सीओपी। अब क्या है, ई सीओपिक फॉर्मूला भी लगते हैं रटने के लिए। अरे भैया सीओपिक फॉर्मूला नहीं रटना है, यही एफिशिएंसी वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। जो आपका एफिशिएंसी फॉर्मूला है वही फॉर्मूला सीओपी में यूज होता है, बस तरीका बदल गया है, ठीक है। रिश्ता वही, सोच नहीं, यही चीज है। ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। आउटपुट क्या है, जो आपको चाहिए था मतलब आउटपुट क्या बनेगा आपको, डिजायर। तो यहां पर जो आउटपुट है, अगर इस आउटपुट को मैं डिजायर लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ? इनपुट को हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्या रिक्वायर है, तो यहां पर हमने लिख दिया रिक्वायर। तो इसको जो रिक्वायर है ये हमने लिख दिया है। तो सीओपी जो है, डिजायर की अगर बात करेंगे तो डिजायर में आपका क्या दिख रहा है, जो आपका आउटपुट की जगह मैंने डिजायर लिख दिया है और इनपुट की जगह उसको रिक्वायर लिख दिया है, ठीक है। तो डिजायर मतलब इच्छा, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्यों लेके आया घर में रेफ्रिजरेटर। और रिक्वायर, वो रेफ्रिजरेटर को क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं सीओपी की बात करूं तो सीओपी इक्वल टू, ये जो है सीओपी का एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको तो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर सीओपी के रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करता हूं तो बताओ यहाँ डिजायर क्या होगा। डिजायर मुझे क्या चाहिए, क्यूएल चाहिए। तो क्यूएल चाहिए तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्यूएल डिवाइड बाई रिक्वायर। रिक्वायर क्या चाहिए, डब्ल्यू। देखो यही फॉर्मूला बना है आपका, ये देखोगे तो यही फॉर्मूला तो आपका बना हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात, कई लोगों को दिमाग में ये घुसा हुआ है कि जो सीओपी है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। तो कृपया इन गलत फहमी वाली चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। सीओपी किसका लेस देन 1 होगा, किसका नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्या कि जो ओवरऑल अगर नॉर्मल आपसे सीओपी बोलता है तो इट इज लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। केवल सीओपी की बात किया हूँ, रेफ्रिजरेटर हो क्या हो अभी हम लोग बात की बात करेंगे। लेकिन एक अगर सीओपी की बात करें तो सीओपी की वैल्यू तीनों कंडीशन के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर सकती है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये जो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर है वो क्या है आपका QL बाई डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा W है, इसको QL और QH के फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं क्या। अगर आप यहाँ पे देखिए तो फिर से आ जाओ, याद करो हमने किरचॉफ लॉ लगाया था। किरचॉफ लॉ लगाया था तो बस आइए और जंक्शन पे बैठिए और किरचॉफ लॉ लगाइए। तो आ जाओ और जंक्शन पे बैठो, आओ और बैठो। यहाँ पर देखो कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, QL आ रहा है और W आ रहा है। ये QL प्लस W, तो ये आपको मिल गया QL प्लस W इक्वल टू कौन जा रहा है, QH जा रहा है, तो ये बन गया QH। तो अगर आप बात करोगे W का तो W इक्वल टू क्या होगा, ये आपका होगा QH माइनस QL। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो W इक्वल टू QH माइनस क्या हो जाएगा QL। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस W को हम लोग लिख सकते हैं QH माइनस QL। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका हो जाएगा QL डिवाइड बाई W को हम लोग लिख सकते हैं क्या, QH माइनस QL। कहानी क्लियर है। तो ये हमारा जो आ गया, दिस इज द सीओपी ऑफ व्हाट, रेफ्रिजरेटर। तो पहला तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो टर्म्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या है, इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर आया हुआ है, आप देखिए यहां से आगे बढ़िए तो आपको क्या दिखेगा, ये QL QH और QL की बात हो रही है। तो QH के साथ कई लोग क्या है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, नया नया मैथमेटिक्स लगता है। देखिए किस टाइप का मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, इसको कई लोग ऐसा लिखते हैं क्या, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू QL बाई QH लिखेंगे, QL बाई QH, ठीक है। और ये माइनस क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ये करेक्ट है क्या, ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स होता है भैया। ये कई लोग अप्लाई करते हैं, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है। ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स इस तरीके का अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिखने का इसको इतना ही शौक है तो क्या करिए, QL को नीचे ले आओ। तो QL को नीचे ले आओगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बताओ 1 डिवाइड बाई, ये आपका बनेगा QH
डिवाइड बाई नीचे आएगा QL और ये क्या आ जाएगा -1, QL को नीचे ले आओगे तो फाइनली अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके की चीजें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कहानी क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जिसको रेफ्रिजरेटर को लेके बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट पंप के लिए। तो हीट पंप भी क्या है? हीट पंप हम लोग घर में क्यों यूज करते हैं? हीट पंप को हम लोग घर में यूज करते हैं ना, हीट पंप क्यों यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ इंडिया में उतना क्रेज भी नहीं है हीट पंप के लिए। हीट पंप का क्रेज आपको मिलेगा कहाँ पर? बाहर इन द सेंस फॉरेन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, चिल्ड, ठंडा पड़ता है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हीट पंप। अगर मैं हीट पंप की बात करूँ तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द हीट पंप? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर? सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं हीट पंप की बात करूँ तो सराउंडिंग से हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो आइए एक बार हम लोग हीट पंप की भी कहानी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसको चार्ट जाना है ये, और COP यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी का सेकंड एग्जांपल अगर बात करें तो वो आपका क्या दिखेगा? हीट पंप दिखेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार आप लोग बात करते हैं यहाँ पर हीट पंप के साथ। तो हीट पंप के साथ देखिए क्या कहानी होती है। हीट पंप है, सेकंड एग्जांपल है हीट पंप। अब देखिए, अच्छा ये बताओ, मैं तो डायग्राम जबरदस्ती रफ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से पहले अभी रेफ्रिजरेटर का, मेरी इच्छा है और इच्छा है तो हम डायग्राम बना रहे हैं। मैं बिल्कुल ये रेफ्रिजरेटर का ये डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो। ये आपका था QH और ये आपका था QL, और यहाँ से हम लोग क्या दे रहे थे? वर्क इनपुट करा रहे थे, यही डायग्राम था। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, अगर मैं हीट पंप बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं क्या इस रेफ्रिजरेटर को हीट पंप बनाऊँ, तो इसमें से मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहला तो बोलोगे R को P कर देने के लिए, बहुत खुशी की बात है, एक गलती पकड़ा गया, R को मैंने HP लिख दिया या P लिख दिया, दैट इज द हीट पंप। ठीक है, और बताओ क्या करना है? डायरेक्शन नीचे कर दें, मतलब ये वाला जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे क्या चाहिए? हायर हीट चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हमने क्या किया? इस डायरेक्शन को नीचे कर दिया और इस डायरेक्शन को भी हमने नीचे कर दिया। क्लियर है? अब ये बताइए, आप हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जब हीट को फ्लो करा रहे हो तो क्या इसको वर्क देने की जरूरत पड़ेगा? इसको वर्क देने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जो बनाए हैं ये गलत है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है, हीट पंप का मेन फंक्शन है ठंडा करना और हीट पंप का मेन फंक्शन है गर्म करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको साइकिल कोई पलट दोगे उठा के। अगर आप इसको ऐसा करोगे तो फिर इसको वर्क देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये QH2QL ऊपर से हीट इंजन बन गया, हीट इंजन बना तो ये तो वर्क देना स्टार्ट कर दिया। तो हीट पंप आपका कहाँ से बना? फिर हीट पंप है ही नहीं है। समझ में आया क्या गलती हो रहा है? तो फिर से हम लोग आते हैं जो हमारा डायग्राम बना हुआ था। डायग्राम हमारा जो बना हुआ था क्या था? उसमें हम लोग ये जो आपका हीट पंप कंसिडर किए थे रेफ्रिजरेटर वाला, इसमें वर्क इनपुट दिए थे। QH तो आपका ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जो QL है ये भी आपका क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब Q लोअर से Q हायर जा रहा है और एक्सटर्नल वर्क इनपुट कर रहे हैं। तो क्या डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा? डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्जैक्टली क्यों? अरे भैया, अभी आप रेफ्रिजरेटर लाए थे तो लोअर टेम्परेचर आपको चाहिए था, कोई बात नहीं, आपको गर्म चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट यूज ना करके इसको यूज कर लो, बन गया आपका हीट पंप। एग्जाम्पल देखो, घर के अंदर AC लगा रहता है, AC में जो रूम के अंदर लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेटर, जिसको हम लोग RAC में पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा। और जो बाहर घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर, जिसके अंदर फैन लगा होता है। कंडेंसर के जब पास रहते हैं तो हीट फेंकता है, देखिए वहाँ फ्रिज के पीछे चले जाओगे तो गर्म लगता है, वहाँ कंडेंसर से हीट क्या होती है? रिलीज होती है। आपको क्या बोला जा रहा है? आपको ये बोला जा रहा है क्या उस कंडीशन पे कि अगर रेफ्रिजरेटर जो है वो मेरा हीट पंप बन जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको घर के अंदर का जो एवापोरेटर है उसको उठा के बाहर कर दो, और जो बाहर का कंडेंसर लगा है उसको अंदर ले आओ, बन गया आपका हीट पंप। मतलब आपने क्या किया? साइकिल थोड़ी घुमा दिया आपने, साइकिल थोड़ी चेंज हो गया है, डिवाइस आपके वही है, सब चीज वही है, बस आपका क्या है? आपकी जो डिजायर है वो चेंज हो गया है। पहले आपको कूलिंग चाहिए था, लेकिन अब आपको हीटिंग चाहिए। कहने का ही मतलब है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सीधा सीधा अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हम COP लिखते हैं तो COP इक्वल टू क्या लिखेंगे? COP देखिए, अभी मैं COP का क्या फॉर्मूला होता है?
अगेन आप बात करोगे तो ये आपका होता है डिजायर बाय रिक्वायर, यही है। तो ये बताइए कि यहाँ डिजायर में क्या लिखेंगे। आपका रेफ्रिजरेटर था तो आपकी इच्छा थी ठंडा करे, जब आपने हीट पंप लगाया तो आपकी इच्छा क्या हुई, गर्म करे। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीओपी ऑफ द हीट पंप के बारे में। तो सीओपी ऑफ द हीट पंप आपको क्या मिलेगा, ये आपको हाई टेम्परेचर पे मिल रहा है, हाई टेम्परेचर डिजायर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, QH डिवाइड बाई रिक्वायर क्या हो जाएगा आपको W। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। W को आप QH और QL के फॉर्म में लिख लो। तो किरचॉफ लॉ लगा दो, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इस जंक्शन पे आएंगे तो अगेन देखोगे तो W प्लस QL इक्वल टू आपको मिला QH। तो अगर W इक्वल टू देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा QH माइनस QL। कहानी क्लियर है। तो ये W इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो COP ऑफ द हीट पंप अगर हम लोग निकालेंगे तो COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आपका तो QH है ऊपर एज इट इज, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। W की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग लिखेंगे QH माइनस QL, ठीक है। ये अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा है W की वैल्यू QH माइनस QL। इसको अगर और सिंप्लीफाई, वैसे तो ये हीट पंप का फॉर्मूला है, अगर इसको और सिंप्लीफाई इच्छा है आपकी करने की, जरूरत तो नहीं है लेकिन कभी कभी हो सकता है यूज पड़ जाए, तो QH को नीचे ले आओगे तो 1 डिवाइड बाई QH आ जाएगा, तो 1 माइनस ये आपको बनेगा QL बाई QH। तो ये जो आपका आया हुआ है दिस इज द हीट पंप, COP फॉर हीट पंप फॉर COP फॉर द हीट पंप, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास देखिए ये समझ में आया क्या, यहाँ भी हम लोग एफिशिएंसी वाला टर्म्स यूज नहीं किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो है हमने अगर देखेंगे तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, तो केल्विन प्लैंक का एक स्टेटमेंट आया और क्लॉसियस का एक स्टेटमेंट आया। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने एग्जांपल लिया हुआ था, आपको पिछले वीडियो में देखा होगा, तो वहां पर हमने हीट इंजन को लेके बात की थी। यहाँ पर अगर आप बात करोगे क्लॉसियस स्टेटमेंट को लेके तो इसमें एक आपका रेफ्रिजरेटर है और एक आपका हीट पंप है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। और जो COP से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर हम लोग एफिशिएंसी वाला टर्म्स क्यों यूज नहीं करते हैं, COP ही क्यों यूज किया जाता है, ये भी आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।